हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दिल की गहराइयों से आप लोगों को इतने प्यार और आभार के लिए, इस तरीके से संस्था को प्यार बनाए रखने के लिए, अपने लोगों में इस चीज़ को बताने, समझाने और वायरल करने के लिए दिल की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत आभार। आज हम लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के माध्यम से सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हु आर द इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन क्या होता है, क्योंकि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हु आर द बिग प्लेयर्स इन टू द स्टॉक मार्केट। ये बिग प्लेयर्स कौन है, तो उसमें एक वर्ड आया था FIIs, DIIs, कैपिटलिस्ट। तो वहाँ पर मैंने उस चीज़ को थोड़े शॉर्ट फॉर्म में बताया था और मैंने आपको बताया था कि आगे चल करके इस चीज़ को लेकर के हम आपके लिए एक वीडियो बना देंगे जो थोड़ा सा समय लेकर के आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर कर देगी। तो हु आर द इंस्टीट्यूशन, ये FIIs, DIIs क्या होता है। तो F का मतलब हो गया फॉरेन, I का मतलब हो गया इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, D का मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन, मतलब वो कंपनियां, वो कैपिटलिस्ट, वो इन्वेस्टर जो विदेश का है और आपकी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है शेयर मार्केट के थ्रू। और ये डोमेस्टिक मतलब आपके यहाँ के लोग, जैसे लेट राकेश झुनझुनवाला जी, इस तरीके से जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जो कंपनियां हैं, वो जिस तरीके से इन्वेस्ट करती हैं उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, FIIs और DIIs। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ये कैपिटलिस्ट होते हैं और ये अपना पैसा जो है लगाते हैं स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में। बात करते हैं इंस्टीट्यूशन खरीदे तो खरीद लो, इंस्टीट्यूशन बेचे तो बेच लो। यार इस बात को तुम ना गांठ बांध करके रख लो। इन सभी चीज़ को लेकर के मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पूर्ण दावे के साथ ये वाली फिलॉसफी को, ये वाले रूल को अपने दिमाग में डाल लो कि इंस्टीट्यूशन बेचे तो बेच दो, इंस्टीट्यूशन खरीदे तो खरीद लो। नेक्स्ट लेवल पर है इंस्टीट्यूशन FIIs और DIIs से दोस्ती कर लो। और ये बात कब होगी भैया, जब आप FIIs और DIIs से दोस्ती कर लेंगे। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम कब खरीदें, कहां खरीदें, कब बेच दें, ये सब चीज़ों को लेकर के कैसे काम करना है। इसके लिए तो आपको पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाना होता है, पूरा फ्रेमवर्क, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। आपको उसके लिए पढ़ना होता है, सीखना होता है, समझना होता है। तो यहाँ पर इन लोगों के माध्यम से आपको क्या देखना है कि हाउ प्राइस मूव्स, प्राइस मूव कैसे करती है। अब प्राइस कैसे मूव करती है भाई, तो यहाँ तीन भाग आप लोग जनरल वे में देखते हैं। अब जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, वो लोग इस चीज़ में थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा समझें, और उसके बाद मैं उस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी पूरा कर दूंगा। तो इसमें मैं आप लोगों को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे इस चीज़ को समझिए। वाई प्राइस मूव्स, तो यहाँ पर देखिए कि ऐसे ऐसे करके आपकी जो है मार्केट चलती है और फिर ऐसे मान लीजिए एक मार्केट आपके सामने है। ठीक है, तो अब आप क्या देखते हैं कि मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां चली गई, फिर यहां चली गई और यहां पे कुछ हरकत ही नहीं कर रही है। और फिर यहां से वो यहां तक चली गई, फिर अचानक से फॉल देखी और यहां तक आ गई। लाइक कि आपने यहां पर देखा कि भाई मार्केट कैसे मूव कर रही है। तो जाहिर सी बात है मार्केट मूव करती है प्राइस की वजह से। और प्राइस का मतलब क्या हुआ, प्राइस का मतलब क्या हुआ, खरीदार खरीदो और बेचो। तो खरीदो और बेचो में आपस में एक लड़ाई चलती रहती है कि भाई जितने लोग खरीदेंगे उतने बेचेंगे और जितने बेचेंगे उतने ही खरीद पाएंगे। तो एक समय क्या होता है कि यहां से लेके यहां तक इसलिए गई क्योंकि इस प्राइस एक्शन पर किसी ने अपने आप को खरीदने की कोशिश की और हर एक इस लेवल पर खरीदारी हो रही थी। इस लेवल पे बेचदारी शुरू हो गई, इसलिए मार्केट यहां तक आ गई। इसका मतलब मार्केट मूव क्यों करती है, खरीदार और बेचदार के लिए, क्योंकि खरीदार खरीद करके मार्केट को अप लेकर जाते हैं और बेचने वाले बेच करके मार्केट को नीचे लेकर के जाते हैं। तो जिसको मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया है बुलिश और बियरिश। बुलिश का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट को अप लेके जाते हैं, मतलब कॉल राइटिंग करते हैं, मतलब चीजों को बायर के रूप में काम करते हैं। और दूसरे वाले जो हैं वो सेलर के रूप में काम करते हैं, वो पुट राइटर होते हैं। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता दिया है, यहाँ भी समझा दिया। तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक क्यों चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक अच्छे अमाउंट में खरीदार और बेचदार दोनों हैं। जिस लेवल पर चीज़ें नेगोशिएट हो रही हैं, जिस लेवल पर बार्गेनिंग हो रही है, जिस लेवल पर मैं बेचना चाहता हूँ, अगला उस लेवल पर खरीदार है। मतलब इस लेवल पर अगर मैं कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ तो इसी लेवल पर दूसरा खरीदार है, तभी मार्केट इसको क्रॉस करी
है। यहाँ पर अगर आई तो यहाँ पर बराबर हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उस लेवल पर ना कोई खरीदार था ना कोई बेचदार था, कॉमन हो गया। फिर उसके बाद देखा गया कि किसका मार्केट आ पा रहा है, मतलब फिर से यहाँ खरीदारी शुरू हो गई, और जब खरीदारी शुरू हो गई तो मार्केट को वो अलग लेवल पर लेकर जाना है। तो पहला कारण आपको ये समझना है कि हाउ प्राइस मूव्स, हाउ मार्केट मूव्स। तो मार्केट कैसे मूव करती है माय डियर? जब हम खरीदारी और बेचदारी करते हैं तो मार्केट चलती है और उसी के अनुसार प्राइस गिरते हैं और बढ़ते हैं। प्राइस कैसे? क्योंकि आप खरीदारी को देखिए, सरल करिए, आप मार्केट जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि आप कहते हैं मार्केट बिल्कुल सन्नाटा है, आपकी लैंग्वेज में आते हैं, आप एक सरल करते हैं। आप कभी कभी ना किसी मार्केट में जाते हैं तो आप भी कभी कभी देखते हैं और आपके मुंह से निकलता है आज मार्केट में बड़ा सन्नाटा है। मार्केट में क्यों सन्नाटा है भाई? दुकानें तो खुली हैं, दुकानें खुली हैं तो उसके शॉपकीपर भी बैठा है, शॉपकीपर बैठा है तो उसके यहाँ चारों ओर माल भी बैठा है, पूरा पूरा माल लदा हुआ है। लेकिन मैटर ये करता है माय डियर, मेरे व्यूअर्स, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, कि भैया मार्केट में मार्केट की चहल पहल हमसे थोड़ी ना है, किससे है? कस्टमर से। तो आपने क्या कहा कि दुकानें खुली हैं, दुकानदार बैठा है, माल लदा है, लेकिन फिर भी आपने क्या कहा कि आज मार्केट में थोड़ी सी गर्मी कम दिख रही है, आज मार्केट में थोड़ी चहलकदमी कम दिख रही है, आज मार्केट में सन्नाटा काफी दिख रहा है, लाइक दैट। ऐसे ही आप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या समझा है? वहां खरीदारी और बेचदारी नहीं हो रही है, बेचदार जो है बैठा हुआ है लेकिन खरीदार आ ही नहीं रहा। जब खरीदार आ ही नहीं रहा तो वहां पर मार्केट में चीजें ट्रेंड नहीं करती, मतलब मूव नहीं करती। अब दूसरी चीज, जब आप कोई खरीदार आता है तो खरीदार आता है तो क्या करता है? बार्गेनिंग करता है, अपने प्राइस पे किसी चीज को खरीदने की कोशिश करता है। तो वही चीज जो वो खरीदारी करता है, जिस प्राइस पे खरीदने की कोशिश करता है, तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए इस पेन की कीमत उस दुकानदार ने कहा कि भैया हम 20 रुपए में देंगे, तो जो खरीदार होता है वो क्या कहेगा? भैया हम रुक जा रहे हैं, 18 रुपए पे देंगे। वो कहता है भैया हम 18 नहीं करेंगे, वो कहता है हम 18 पे लेंगे। अब इसी दोनों में कश्मकश में रहती है। तो ये जो मार्केट आपको दिख रही है ना कि एक रेंज में घूम रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये वही वाली मार्केट है जिसको अभी मैं समझा रहा हूं कि वो कहता है 20 में बेचेंगे, वो कहता है 18 में खरीदेंगे, वो कहता है 20 में बेचेंगे, वो कहता है 18 में खरीदेंगे, 20 में बेचेंगे, 18 में खरीदेंगे। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेट मार्केट, इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। मतलब एक रेंज में मार्केट फंसी हुई है, वो बेचना नहीं चाहता उस पर, वो खरीदना नहीं चाहता उस पर, वो बेचना नहीं चाहता उस पर, खरीदना। तो जब भी कभी भी साइडवेज मार्केट हो, साइडवेज आपको दिख जाएगा, वैसे चार्ट में हम लोग चलेंगे, इसको बेहतर एनालिसिस करेंगे। अभी सिर्फ समझ जाइए कि आप देखेंगे कि जो ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू इसी के रेंज में घूमती रहेगी, ना कोई खरीदारी करना चाह रहा है ना कोई बेचदारी करना चाह रहा है, तो समझ जाओ कि वो साइडवेज मार्केट है, कॉन्सेंट्रेट मार्केट है, और उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं उस मार्केट में भी कमाना सिखवा देंगे, उस मार्केट में भी ट्रेड कराना सिखा देंगे। और वो सबसे सेफ मार्केट होता है ट्रेड करने के लिए। जो लोग अलग तरीके से बता रहे हैं ना, करके देखिएगा, सीख के देखिएगा, इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और अपना प्रॉफिट अपने पास से। अब तो शेयर करने की क्या जरूरत है भाई किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर सुखी हैं तो सुख बांटेंगे, दुखी हैं तो दुख बांटेंगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बांटेंगे। कि भैया मैंने कॉन्सेंट्रेट मार्केट से भी पैसा निकाल लिया, मैंने साइडवेज से भी मार्केट में पैसा निकाल लिया, अब इससे अच्छी कौन सी मार्केट हो सकती है उसको आगे चल करके मैं डिस्कस करूंगा कि भैया कैसे ये मार्केट अच्छी है, जबकि लोग इसको वर्स्ट मार्केट कहते हैं लेकिन मैं इसको अच्छी मार्केट कह रहा हूं। तो मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि सिर्फ कहने का काम नहीं है, सीखने का काम है, करने का काम है, एक्सपीरियंस का काम है, अनुभव का है। तो उसके पीछे टेक्निकल टीम है, उसके पीछे न जाने कितना वर्क है, उसके पीछे कितने समय का होमवर्क है ना। तो इस चीज को लेकर के मैं आप लोगों को इसमें ट्रेंड कर दूंगा, मेरा कमिटमेंट है आपसे। नेक्स्ट लेवल पे बस आपको इसे समझना है, खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना ही किसी भी मार्केट के प्राइस को मूव कराती है और अप एंड डाउन कराती है। अपने प्राइस पे खरीदना और उसको अपनी प्राइस पे बेचना ये कॉन्सोलिडेट करा देती है। क्यों? क्योंकि आप उतने से ऊपर जाना नहीं चाहते, वो उतने से नीचे आना नहीं चाहता, तो एक को कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता, नहीं तो आप मार्केट छोड़ के बाहर चले जाओगे। भाई आपको समझ में आ रहा है कि यार पूरा मार्केट ही कॉन्सोलिडेट है, यही कारण है कि लोग कह देते हैं कि आज की मार्केट बेकार है, चलो बाहर चलते हैं, भैया नहीं खरीदेंगे, यही होता है। अब उसमें या तो एक झुके, अब यहीं पर काम कौन करता है? ये जो इससे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे ना, बिग प्लेयर्स, FIIs, DIIs। तो अब वहां पे वो लोग एंटर मारते हैं अपना कैपिटल ले आके, और जाहिर सी बात है कि जितना भी कुछ रखा हुआ है यहाँ पर वो अपना एक बार में पूरा पैसा लगा कर खरीद लेते हैं, या फिर बेचना हो तो फिर बेच देते हैं, मतलब कॉल राइटिंग कर देते हैं तो पुट राइटिंग करते हैं, फिर मार्केट मूव करने लग जाती है। तो उनके आने से ही मार्केट हल चलाती है भैया।
ठीक है, उनके आने से मार्केट में हलचल आ जाती है, और जैसे ही हलचल आते हैं उसी को आपको पकड़ना है, उसी में ट्रैप भी होते हैं लोग, तो उसी चीज़ को तो सीखना है, उसी को तो प्रोफेशनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना है कि हाउ प्राइस मूव्स, मैंने बता दिया, खरीदारी बेचदारी। दूसरा है अपनी प्राइस पर खरीदना, अपनी प्राइस पर बेचना, वही सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी है, नहीं तो आपको लॉस उठाना पड़ सकता है। बट कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ हैं तो लॉस तो नहीं होने देंगे, मेहनत करिए। डिपेंडेंसी, अब डिपेंडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिपेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि वो चीज जो है ना डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? खरीदार। भाई मैंने अभी बताया कि डिपेंडेंसी क्यों है, क्योंकि मार्केट एक कॉन्सोलिडेट मार्केट में फंसी हुई है, मार्केट मतलब एक रेंज में फंसी हुई है। और जाहिर सी बात है डिपेंडेंसी, यहां पे मैं शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे पे डिपेंड तो हैं। अब भाई मुझे मान लो ये ब्लेजर खरीदना है, तो मैं खरीदने गया हूं, तो मैं डिपेंडेंट हूं कि नहीं उस कमोडिटीज मार्केट पर? डिपेंडेंट हूं ना बाबू, तो डिपेंडेंट हूं, उसको भी तो मेरे से को बेचना है, उसका भी तो पेट है। अब पापी पेट का क्या सवाल है कि बेचो भैया, थोड़ा कम प्रॉफिट लो चाहे ज्यादा प्रॉफिट लो, बट अल्टीमेटली अपने माल को खाली करो। वो भी मुझे बेचना चाहता है और मैं भी उससे खरीदना चाहता हूं, लेकिन दोनों के बीच में इससे तो प्राइस मूव हो रही है ना। डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि जब तक मैं खरीदना नहीं चाहूंगा तब तक वो बेचेगा नहीं, और जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक मैं खरीदना नहीं चाहूंगा। या 10 रुपए का मैं खरीदना चाहता हूं, जब तक वो 10 रुपए पे नहीं आए तब तक मैं खरीदूंगा नहीं, और अगर वो अपनी चीजों को कितने पे दे बेचना चाहता है, जब तक मैं सहमत नहीं हूं तब तक मैं खरीदूंगा नहीं। तो मतलब बेचने और खरीदने के बीच में एक डिपेंडेंसी होती है सहमति की। क्लियर हो गया? वो सहमति जैसे ही आई चीजें बिक गई। समझ में आ गया? फिर तीसरे नंबर पे है नाउ हाउ इंस्टीट्यूशन प्लेज विद अस। ये इंस्टीट्यूशन हम लोग के साथ गेम कैसे करता है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि अभी तो हम लोगों को FIIs, DIIs, बिग प्लेयर, शॉर्ट प्लेयर कैसे काम करते हैं उसके बारे में, बाकी किस तरीके से ये तो इसको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा बेहतर लेवल पर। अभी तो सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स चीजें बता देता हूं। जैसे अभी आपने देखा कि मार्केट मूव्स कैसे कर रही है, मार्केट चल कैसे रही है, मार्केट की अपनी डिपेंडेंसी कैसे हो रही है। तो इस चीज को लेकर के आप लोग देखिए कि ये यहां पर मार्केट यहां से चलना शुरू हुई, देखिए यहां पे मार्केट गई, फिर यहां रुकी, फिर मार्केट यहां से चलती चली गई, फिर यहां पर आई, फिर इसका मतलब यहां पर गई, फिर यहां से गई, फिर ऐसे करते हुए तो आप ये देख रहे हैं कि मार्केट लगातार अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो बस आपको ये चीज समझना है ना कि जो मार्केट अप डाउन कर रहे हैं ना, इसका मतलब यहां सेलिंग और बाइंग, मतलब दोनों चीज हो रही है। मार्केट मूव तभी करेगी माय डियर जब वहां पे सेलिंग और बाइंग होगी। इंस्टीट्यूशन कैसे गेम करता है इसको समझो। अब जैसे इंस्टीट्यूशन को भैया 100 करोड़ इन्वेस्ट करना है, मान लो उसको 100 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट करना है। देखो इसको 100 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है मतलब ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेना है भाई तो 100 करोड़ का या तो ये चीज कोई बाय करे या तो कोई चीज 100 करोड़ की सेल करे। तो अब क्या करते हैं, जो रिटेलर महोदय होते हैं, नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं, वो जो ले रख जाए वाले होते हैं, वो 100 करोड़ रुपए जब तक होता है तब तक ट्रेड चलता जा रहा है। और FIIs इसी बात का, DIIs इसी बात का इंतजार कर रहा है कि तुम 100 करोड़ रुपए तक की चीजों को सेल करो और हम 100 करोड़ रुपए तक की चीजों को बाई कर देंगे। मार्केट वहां सैचुरेट कर जाएगी और एक अच्छा कैपिटल लगा के उसको मार्केट अलग बाउंस बैक करा देंगे, और जैसे ही बाउंस बैक कराएंगे आप तो गए। अब आपके पास 100 करोड़ 200 500 करोड़ तो है नहीं कि आप होल्ड कर लेंगे, और मार्केट वो ऊपर चली गई, उसने अपना 100 करोड़ का गेम किया, काम खत्म। तो मार्केट में वो 100 करोड़ रुपए कहां से कमा रहा है? आप ही से कमा रहा है। मतलब जब आप 100 करोड़ रुपए की चीज को बाय करते करते यहां तक पहुंचते हैं तो 100 करोड़ की चीज को सेल कर देता है, या जब आप सेलिंग करते होते हैं 100 करोड़ तो वो खरीदता जाता है, और जैसे ही 100 करोड़ पे आता है और वहां मार्केट सैचुरेट कर जाती है, जो कि मैंने आपको बताया ऐसे हैं, यहां तक मार्केट आई, यहां तक आई, यहां पे उसने अपना पूरा लगा के रखा हुआ है, 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रखा है। यहीं से मार्केट में आपकी पूरी जितना यहां से लेके यहां तक की रेंज में जितना पैसा आया है उसने पूरा खरीद लिया है, और पूरा खरीदते ही मार्केट यहां से टर्न हो गई और इन सब का पैसा खाते हुए चली गई।
बात समझ में आ गई? तो 100 करोड़ रुपए आप बेचते हैं तभी वो 100 करोड़ रुपए का खरीद पाते हैं, वो 100 करोड़ रुपए का बेचते हैं तभी आप 100 करोड़ रुपए खरीदते हैं। तो अल्टीमेटली खरीदने और बेचने से प्राइस मूव्स करती है और उसी का सबसे बेहतर फायदा जो होता है वो आपके इंस्टीट्यूशंस उठाते हैं। अगर आपको इससे बेहतर काम समझना है, सीखना है, तो आपको एक काम करना होगा, आपको इंस्टीट्यूशन को दोस्त बनाना होगा, आपको इंस्टीट्यूशन के साथ काम करना आना चाहिए। और मैं इस मुहिम में आपको ये कमिटमेंट करता हूं कि इंस्टीट्यूशन का ब्लूप्रिंट, इंस्टीट्यूशन कैसे काम करता है, उसको लेकर के मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, एक बेहतर वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आप इंस्टीट्यूशन की तरह से सोचना, इंस्टीट्यूशन की तरह फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशन की तरह ब्लूप्रिंट और उनकी साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट, उनका डिसिप्लिन, ये सारी चीजों को लेकर हम लोग एक अच्छी वीडियो पर माध्यम से आप लोगों से बातचीत करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी। तब तक मैं आशुतोष अस्थाना उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने ख्याल का भी ख्याल रखेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे और अपनी लर्निंग पर खर्च करेंगे, अपनी लर्निंग पर इन्वेस्ट करेंगे। तब तक साइनिंग आउट, गॉड ब्लेस यू।